मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में से किसी भी प्रकार से छोटा सा क्लिप काट करके और लोगों तक मत पहुँचाइए, क्योंकि इसके बाद में लोगों तक गलत चीज़ें पहुँचेंगी और फिर गलत अफवाहें उड़ना चालू हो जाएंगी। मैं आपको पूरा गारंटी के साथ कह देता हूँ कि अगर आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा लास्ट तक एंड तक अगर देखा तो भारत में किस प्रकार से रेप को रोका जा सकता है आपको मालूम चलेगा। जो आज के समय एक दिन में 10-10, 20-20 केस सुनने को मिलते हैं, या कई ऐसे केसेस होते हैं जो खबरों में भी नहीं आते हैं, उनकी अगर गिनती लगाई जाए तो शायद 20 तक भी हो सकते हैं एक दिन में। लेकिन अगर मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ अगर वो चीजें अप्लाई हो गई तो एक दिन में क्या, शायद 1 साल में आपको 1 आध केस ऐसे सुनने को मिलेंगे रेप के। इतना बदलाव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस पूरे पृथ्वी लोक में, पूरी दुनिया में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं तो वो हिंदुस्तान। क्यों? लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा और जैसे ही उस लड़की को देखा ना तो उसका शरीर उसको बार बार अब उसके अंदर वो लड़की गूंजने लग गई। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस केस के बारे में आपको बातें बताने जा रहा हूँ या जिस केस के बारे में आपसे कुछ बातें साझा करने जा रहा हूँ बहुत ही सेंसिटिव है। बात करेंगे रेप की। तो सबसे पहला तो मेरा पॉइंट यही आएगा कि आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया में। हर साल 39,000 और 15 मिनट में एक केस तो पक्का है ही। ये वो केसेस है जो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, जो हाईलाइट हो जाते हैं। जो नहीं हाईलाइट हो पाते हैं उनके भी अगर काउंटिंग करी जाए तो 20-30 गुना लगा लीजिए, यानी हर 1 मिनट के अंदर लगभग 15 केस तो हो ही जाते होंगे। अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो तो लगातार गलत तरीके से सर्कुलेट करी जाती है। छोटा छोटा वीडियो काट करके हर कोई पहुंचाता है, जिसकी वजह से उनकी एक फनी वे में इमेज बन चुकी है। वही चीज इसमें भी करी गई है। ब्रॉडकास्ट हुआ है 2 घंटे से अधिक का, लेकिन छोटा सा क्लिप काट करके आप तक पहुंचाया जा रहा है और बहुत ज्यादा शेयर करा जा रहा है कि जो लड़कियां जो है छोटे कपड़े पहनकर घूमती है, जिसकी वजह से रेप होता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वाला जो वीडियो है यूट्यूब में शायद इस तरीके से किसी ने भी नहीं बनाया होगा जिस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुछ रफ आप तक पहुंचा देता हूँ, यानी कि कौन कौन अधिकतर लोग रेप कर रहे हैं। न्यूज के माध्यम से आपको बताता हूँ। 31 साल की ममिता के साथ क्या किया ये आपने देखा। फिर उसके अगले दिन ही 33 साल की तस्लीम जहां के साथ उत्तराखंड में क्या हुआ? रेप। ये भी डॉक्टर ही थी। और इससे अगर पहले की बात करी जाए तो 2 साल के बच्चे के साथ गलत काम किया। खुद के पिता ने 1 साल तक अपने बच्चे के साथ गलत काम किया। 5 साल के बच्चे के साथ भी वही हुआ। 13 साल के लड़के ने, नाबालिग लड़के ने 5 साल के बच्चे के साथ वही काम किया। 1.5 साल के बच्चे के साथ में 4 बच्चों का बाप 45 साल के आदमी ने गलत काम किया। 1 साल की दलित बच्चे के साथ में भी वही काम 50 साल के रहमान ने किया। फिर यही घटिया काम 4 साल के बच्चे के साथ। फिर 3 साल के बच्चे के साथ गलत काम किया और उसको मार डाला पत्थर से कुचल के। फिर 34 वर्ष के आदमी ने 1.5 साल के बच्चे के साथ भी वही काम किया। फिर वही घटिया काम फॉर्म भरने के बहाने मासूम छात्रा से मौलाना ने किया दुष्कर्म। और अभी हाल ही की तो ये खबर सुनी होगी कि 70 साल के मौलाना ने 8 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। इसमें मैंने आपको सारी उम्र के लोग बताए। 70 साल बुढ़े से लेकर 13 साल के बच्चे तक ने रेप किया है। और 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल 70 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी रेप हो रहा है। हालांकि कुछ न्यूज़ जो मैं आपको बता नहीं पाया। 1 साल के बच्चे के साथ तो हो ही रहा है, साथ में पिछली बार हमने ये भी सुना था कि 6 महीने के बच्चे के साथ भी रेप हुआ है। फिर ये भी सुना था कि 3 महीने के बच्चे के साथ रेप हुआ है। लेकिन जितने भी मैंने आपको केसेस बताए हैं, अधिकतर जो रेप हुए हैं या जितने भी रेप होते हैं वो होते हैं बैक को लेकर, खुद की बैक। यानी कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई अपने पीछे बहुत अच्छी खासी तगड़ी पावर है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमारे हाथ को टच नहीं कर सकता है, किसी की माइकल लाल में हिम्मत नहीं है, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सेम यही काम, यही सोच मोइन खान की होगी, जिसने 12 साल के बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया। और ये मात्र केवल 12 साल की एक बच्ची नहीं, 60-70 हिंदू लड़कियों का रेप कर चुका है। ये देखो किसके साथ खड़ा है, किसकी पावर है। मैंने तो केवल एक केस बताया 12 साल के बच्चे का जो हाईलाइट हुआ है, बाकी तो 60-70 वो केसेस है जो सोशल मीडिया पर नहीं आए हैं। अंदाज़ा लगा लो यहीं से कि कितने केसेस होते हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आ पाते हैं। कंधे पे देखो किसका हाथ धरा है। और शाहजहां शेख को तो शायद मुझे नहीं लगता कोई भूल पाएगा इस ज़िंदगी में, जिसके घर में घुसता था, चाहे बूढ़ी अम्मा हो या बच्ची हो, जो पसंद आई उठा ली। क्यों? पावर थी, बैक अपने पास थी अच्छी खासी। ऐसे केसेस 90% होते हैं। मैंने मंत्री का केवल एग्जाम्पल दिया है, बाकी बैक और भी कई लोग की होती जो सोचते हुए घटिया काम करते हैं। निर्भया का केस आपको याद होगा, 10 साल से अधिक लग गए थे आरोपियों को सजा देने के लिए। तो जिन्होंने दुष्कर्म किया वो कोई मामूली इंसान तो थे नहीं, जब भी 10 साल लग गए।
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, कोई भी नहीं भूल सकता इसको। अजमेर, जिसमें 100 से अधिक लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया था गैंग बनाकर। अब 32 साल बाद इंसाफ मिला है, जिसमें 6 लोगों की उम्र कैद हुई है, बाकी कुछ लोग भाग गए। अरे ममिता का तो केस आप जानते ही हो। सब लोग कह रहे हैं कि भाई इस केस में एक ही व्यक्ति शामिल नहीं, कई लोग शामिल है। यही बात माता पिता भी उसके कह रहे हैं, लेकिन ये घटिया व्यक्ति जो है बोलता 10 दिन से केवल प्रोपेगेंडा चला रहे हो आप लोग। कई बार ऐसा देखा गया है कि रेपिस्ट को बरी कर दिया गया है, हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन जो 13 साल का बच्चा घटिया काम कर रहा है 5 साल के बच्चे के साथ में, उसके पीछे कौन सी बैक है? तो उसके पीछे कोई बैक नहीं है। उसके अंदर जो शैतान जाग रहा है वो उसके घर में बोया हुआ बीज है। यानी कि घर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं माँ बाप, जिनको ऐसा लगता है कि अपने बच्चे के सामने चिपक चुपकुले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बच्चा कुछ नहीं जानता है। कई बार ऐसा होता है किस तक ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बच्चा कुछ ये नहीं जानता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्स करते हुए पकड़े जाते हैं, बच्चे देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि बच्चा बैठा है तो उसके सामने कर रहा है, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को काम के लिए बुलाते हैं, लेकिन बच्चा चुपचाप आंख बंद करे रहता है, ताकि उनको ऐसा लगे कि भैया हम सो रहे हैं। लेकिन जब माँ बाप को ऐसा लगता है कि बच्चा तो सुन ही नहीं रहा, मतलब सो रहा है, फिर कुछ भी उटपटांग काम करने लगते हैं। फिर इससे क्या होता है, उसके अंदर तो घटियापन जानवर जगेगा ही। क्यों जगेगा? चुपचाप देखता रहेगा, क्योंकि वो उसके माँ बाप ने जगाया है। लेकिन अगर इतना कुछ हो भी रहा है और आप घर पे किसी भी प्रकार से ज्ञानवर्धक बात नहीं कर रहे हो, तो इसका भी ये कारण है, क्योंकि आपको अगर वो सारा कुछ करते हुए देख चुका है बच्चा, और अगर आप अच्छी बातें आगे बताएंगे, धर्म को लेकर बातें बताएंगे, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि उसके अंदर जरा सा भी जानवर वाली भावना पैदा होगी, क्योंकि उस भावना को उस टाइम आप पैदा होते तुरंत खत्म कर दोगे। लेकिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे ये तो बच्चा, इसको क्या बताएं, अभी छोड़ो, जब बड़ा होगा ना तब बताएंगे। और ये ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना घर में, ना ट्यूशन में। बच्चे को अपने आप ही सीखनी पड़ती है। शर्म करते हैं माँ बाप। तो बच्चे घटिया काम क्यों करते हैं, समझ गए आप? घर की शिक्षा होती है, कुछ शिक्षा जो गलत पहुंच जाए बच्चे तक, उसको सही वे में बच्चे तक ना पहुंचाना। तीसरा कारण होता है बच्चे को मोबाइल दे देना। अगर आप उसको मोबाइल दे दोगे गेम खेलने के लिए, तो बच्चा गेम जरूर खेलेगा। स्टार्टिंग में होगा कि हाँ गेम खेले, लिटरली ये चीज़ होती है कि स्टार्टिंग में आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हो तो गेम खेलता जा रहा, गेम खेलता जा रहा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को ऐसा लगने लगता है चलो और कुछ देखते हैं, फिर गैलरी में जाता है, कभी कदर वो फोटोज वीडियो देखने लगता है, फिर गलती से उस पर यूट्यूब भी ओपन हो जाता है। और ये सारा कुछ बढ़ती उम्र के साथ होता है। देखने लगता है, फिर वो वीडियो देखने लगता है, देखने लगता है, देखने लगता है, देखते देखते हमेशा वल्गैरिटी वाली वीडियो तो आजकल बहुत ज़्यादा बन रही है, तो वो भी उसके सामने आ जाती है। और जब वो वीडियो पूरी देखता है तो गूगल का या यूट्यूब का या फेसबुक का हर एक का एल्गोरिदम ये है कि जैसा आप देखोगे वैसा ही आपके सामने और भी ज़्यादा वीडियोस को भेजा जाता है। तो वही काम फिर बच्चा करने लगता है और लगातार वीडियोस को देखने लगता है। लेकिन जब थोड़ा सा समझदार हो जाता है, इन सब चीज़ों को जानने लग जाता है, तो गूगल पे जाता है, गंदी गंदी चीज़ें देखने लग जाता है। फिर गंदी गंदी चीज़ें देखने से क्या होता है, वही जानवरपंती अंदर से पैदा हो जाती है। अब जब उसके अंदर जानवर पैदा हो चुका है तो किसी न किसी का शिकार करेगा ही। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अपनी माँ बहन का शिकार क्यों नहीं करता है? क्यों करेगा? नहीं कर सकता, वो इतना तो समझदार है वो, इसलिए बाहर वो शिकार देखेगा। तो कहीं पे भी किसी प्रकार से अगर रेप हो रहा है तो मात्र 2 ही कारण है, एक तो ना समझी, दूसरा खुद की बैक पावर समझना। अब मैंने अभी तक टोटल लड़कों की लेकर बात करें तो कई लोग को समझ में आ रहा हो कि ओहो भाई समझदारी वाली बात कर रहा, बहुत अच्छी बात कर रहा। लेकिन अब जब लड़कियों वाली बात करूंगा तब वहाँ पे वो सेलेक्टिव हो जाएंगे। बस यही नहीं चाहता हूँ कि आप सेलेक्टिव हो। तो देखो लड़कियों के साथ क्या होता है अधिकतर, सबसे पहली बात तो खान पान में आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लड़कों के में भी लड़कियों के में। खान पान का सबसे पहली बात तो ये है कि ध्यान देना पड़ेगा आपको। खान पान का मतलब ये है कि ऊट पटांग अगर चीज़ें खाते हो जिससे कि पहला इफेक्ट आपको पड़ता है, शरीर में दिक्कत होने लगती है। कुछ ऐसी चीज़ें मिलावटी की आप तक पहुँच रही जिसकी वजह से 10 साल के बच्चे 15 साल के लगने लगते हैं, यानी कि उनकी चेस्ट वेस्ट जल्दी आ जाती है। नेहा जोशी का कहना है कि बहुत छोटी उम्र यानी कि 10-11 कि बच्चियों के वक्ष में उभार आना क्या सही है? क्या इतनी छोटी उम्र में स्तनों का विकास शुरू होना हो जाता है? दूसरा पॉइंट छेड़ूंगा यहाँ पे भी मोबाइल का। मोबाइल से इनको दूर रखना बच्चों को किसी भी प्रकार से। अगर दूर नहीं रखोगे तो दिक्कत आपके बच्चों को होगी, ऊट पटांग चीज़ें उनके अंदर सूझेगी। ऊट पटांग चीज़ें देखेंगी तो आपके सामने ज़रूर अच्छी देखेंगी, लेकिन पीछे वही गलत चीज़ें चलेंगी। फिर बाद में आप न्यूज़ सुनते होंगे कि 13 साल के बच्ची ने अबॉर्शन करवा लिया, 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, अब आपको मालूम नहीं होता है। ऐसे ही होता है। अब इस चीज़ को तो अधिकतर लोग सही ठहराएंगे कि ये तो सेक्स हो रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो लड़की भी खुद चाह रही है सेक्स करने के लिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दिक्कत आपको इसलिए नहीं लग रही क्योंकि लड़की चाह रही है,
लेकिन जो लड़की नहीं चाहती वहाँ पे अगर कोई पॉइंट खड़ा करे तो आपको दिक्कत होने लगती है। ये पॉइंट भी आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। कमेंट में इतना ज़रूर बताना कि क्या आप चाहते हो कि 12 साल की बच्ची आपकी किसी और लड़के के साथ संबंध बनाए, प्यार बने और जो नहीं करना होता वो सब करे, गर्भवती भी हो जाए। क्या चाहते हैं आप ऐसा? अब बात करते हैं छोटे कपड़ों को लेकर। इसी चीज़ के चक्कर में इनको घेरा गया। क्या छोटे कपड़ों के चक्कर में किसी का भाई ईमान डगमगा सकता है? गलत निगाह कैसे हो सकती है? नहीं नहीं भाई, लड़की यहाँ पे ठीक है, लड़का गड़बड़ है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन यही दूंगा, सबसे पहली बात तो बच्चे से आपको फुल कपड़े पहनाने सिखाने चाहिए लड़कियों को खासकर, क्योंकि जिस प्रकार से वो बचपने में रहेगी ना उसी प्रकार से वो बड़े होते होते रहेगी। यानी कि जैसे संस्कार उसको बचपन से मिलेंगे उसी प्रकार से उसकी आदत बड़े होते होते ढलेगी। यानी जिस संगत में बचपने में रहेगी उसी संगत को बड़े होते होते भी अपनाएगी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि अगर कोई लड़के फुल कपड़े पहन के जाते, सूट सलवार बढ़िया कपड़े पहन के जाते फुल वाले, तो उसको लोग देख कर क्या कहते हैं? यार लड़के देखो कितनी खतरनाक लग रही है, एकदम कंचा पीस लग रही है, बढ़िया लग रही है। ये मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आमतौर पे 4 लड़के खड़े होकर के करते हैं। और जो छोटे कपड़े पहन करके जाती है, यार देख इसका पिछवाड़ा देख, इसके देख चेस्ट अलग ही दिख रही है। हालांकि लड़के दोनों तरफ हैं एक ही गंदी निगाह वाले, लेकिन शब्दों का चयन अधिकतर किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? गंदे वाले, जो चिपके चिपके आधे आधे कपड़े पहन के जा रही है। अब लोग कहेंगे कि यही शब्द अपनी माँ बहन के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करता है वो? तो देखो, मैंने 13 साल के बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया था आपको। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो अगर आप एक लड़की हो करके इस वीडियो को देख रहे हो तो प्रश्न जरूर खड़ा होगा कि भाई वो अपनी माँ बहन को ऐसे क्यों नहीं देखता है। तो एक बार अपने भाई से जाकर के यही प्रश्न करना कि क्या तू किसी बाहर की लड़की को गंदी निगाह से देखता है या नहीं, खासकर जो इस तरीके से आधे आधे कपड़े पहन के निकलती हैं। अगर देखता है तो तुम लोग को क्यों नहीं देखता है? जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। और फिर भी अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहोगे तो मेरे मुंह से सुनने का मतलब यही है कि अधूरा ज्ञान होना, यानी कि उसको केवल इतना ही ज्ञान है कि अपनी माँ बहन यानी अपनी ही माँ बहन, बस, और किसी की माँ बहन नहीं। अगर उसकी माँ बहन छोटे कपड़े पहन के घूम रही होगी घर पे तो उसकी निगाह उस प्रकार से गंदी नहीं जाएंगी, क्योंकि उसको केवल इतना ही ज्ञान मिला है कि भाई अपनी माँ बहन, बस अपनी माँ बहन। अब देखो, मैंने पूरी वीडियो में ये तो मना नहीं किया बिल्कुल भी कि भाई छोटे कपड़े लड़कियों को नहीं पहनने चाहिए, लेकिन किस लड़की के लिए लड़के गंदे गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं ये आपने सुन लिया। अब देखो, मैं नहीं आपको रोकना टोकना चाहता हूँ कि आप वही छोटे कपड़े 1 पीस वाला, मेरी तरफ से अलाउड है कि वही 1 पीस पहन के या 1 पीस से भी हाफ पीस पहन के आप बाहर घूमो, पार्टी करो या ऑफिस में जाओ। यहाँ तक मुझे पूरा भरोसा है कि आप समर्थन जरूर करेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जितने कपड़े आप पहन करके 1 पीस या हाफ पीस पहन करके ऑफिस जा रहे हैं, क्या उतने ही कपड़े पहन करके लड़का ऑफिस जा सकता है? आई मीन कैफरी, हाफ निक्कर, शॉर्ट्स, गंजी नहीं जा सकता ना। तो मेरे हिसाब से अगर 1 पीस या हाफ पीस पहन कर लड़कियां जा सकती है ऑफिस, तो लड़कों को भी भाई अलाउड करना पड़ेगा छोटे कपड़े पहनकर ऑफिस जाने का। क्योंकि लड़कियां पहन के अगर जाए तो कूल कूल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट एकदम लड़की लगी, यही तो ऑफिस वाली ड्रेस है, सारे कहेंगे। लेकिन जब लड़का पहन के आ जाए, अबे पागल है क्या, सो के उठा, तेरे को ध्यान नहीं क्या पहन के आ गया? बैल बुद्धि है क्या, दिमाग से पैदल है? अरे शर्म नहीं आती क्या तेरे को? लड़की के सामने ऐसे घूम रहा है क्यों? थोड़ा सोच बदलना पड़ेगा। जितनी लड़कियों के साथ में आजकल के समय बलात्कार के केसेस आते जा रहे हैं, उससे दुगने अबॉर्शन के आ रहे हैं। कौन से टाइम पे? जिस दिन रक्षाबंधन का टाइम होता है, यानी आज के दिन प्रेगनेंसी किट बिकने की भरमार लग जाती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आप आराम से पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि गुजरात में गर्भ के बाद अबॉर्शन की संख्या बढ़ जाती है और इस दौरान गर्भ निरोधक गोलियों और कॉन्डोम की बिक्री में आम दिनों की तुलना में 50% बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको सोच बदलने की ज़रूरत है। आप क्या, मेरी नज़र में जितना रेप करना नीचता का काम है, उससे ही घटिया काम ये भी है अपने पवित्र त्योहार या फेस्टिवल वाले दिन अपनी प्यास को मिटाना। लड़कियों के साथ दुष्कर्म हिंदू मुस्लिम हर एक करता है, लेकिन अगर एक आंकड़े के मुताबिक देखा जाए तो अगर 1 महीने में एक हिंदू लड़का रेप कर रहा होगा तो 1 महीने के अंदर 15 मुस्लिम कर रहे होंगे, जिसमें से 6-7 लोग अपने ही गर्लफ्रेंड का करवाते हैं। तो यहाँ से आपको समझने की जरूरत है कि आपको दोस्ती रखनी किससे है ज्यादा। अब बात करते हैं कि रेप केस आखिर बंद कैसे होंगे। तो सीधी सी बात, आप छोटे कपड़े पहने घूम रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी मानसिकता किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। लड़के की मानसिकता किसी भी प्रकार से, आदमी की मानसिकता किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। बस एक आपको बदलाव करना पड़ेगा, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सबकी नज़रें बदल जाएंगी। कानून बदलने की ज़रूरत है। तो कानून बदलो, नज़रें अपने आप बदल जाएंगी। फिर कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा कि लड़की छोटी ड्रेस पहन के घूम रही है,
मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर कानून बन गया तो आपको अगले दिन ही तुरंत इतने बदलाव देखने को मिलेंगे, इतने रेप होने से रुक जाएंगे जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो पसंद आई होगी। हो सके तो वीडियो को आगे तक शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। ये आजकल जो हिंदुस्तान में रेप हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस पूरे पृथ्वी लोक में, पूरी दुनिया में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं तो वो हिंदुस्तान। क्यों? यहाँ पे कानून ही घटिया है। नमस्कार।